दोस्तों, इंसानी तारीख की शुरुआत से ही इंसान हवा में उड़ने का शौकीन रहा है। अगर हम मैन मेड फ्लाइट्स की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अमल पतंगों को हवा में उड़ाने से शुरू हुआ और इसके बाद हाइड्रोजन की दरियाफ्त से हाइड्रोजन बैलून सामने आए। इसके बाद ऐसे पतंगे सामने आई जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले सकती थी, लेकिन इनकी रफ्तार बहुत ही कम थी। इसके बाद लियोनार्डो दा विंसी ने पंछियों के उड़ने के अमल को कई सालों तक समझा, लेकिन हवाई जहाज का जो पहला मॉडल उसने तैयार किया वो हवा में नहीं उड़ सका। इसके बाद मोंटगोल्फियर ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाया और अब पिछली कुछ सदियों से हवाई जहाज़ों के फील्ड में इंतहाई नवीयत की तरक्की हो रही है और आजकल हमारे पास ऐसे हवाई जहाज़ हैं जो इंतहाई छोटे भी हैं और तेज़ रफ्तार भी। तरक्की करते करते आज दुनिया में ऐसे रोबोटिक हवाई जहाज हैं जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं। दोस्तों, ड्रोन्स या दूसरे अल्फाज में कहें अनमैन्ड एरियल व्हीकल उस हवाई जहाज को कहते हैं जिसमें कोई चलाने वाला या कोई सवारी ना हो। ड्रोन्स की बात करें तो ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम का एक हिस्सा है। इस सिस्टम को चलाने के लिए ड्रोन्स, एक कंट्रोलर और इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक ड्रोन को दो तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है, एक तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स के ज़रिए और दूसरा रिमोट के ज़रिए जिसको एक इंसान चलाता है। हम एक ड्रोन को मुख्तलिफ रफ्तारों और ऊंचाई पर चला सकते हैं। दोस्तों, अगर ड्रोन्स के एवोल्यूशन की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे पहला बिना पायलट के हवाई जहाज़ पहले आलमी जंग के दौरान बनाया गया। ये इब्तिदाई मॉडल्स पहले गुलेल या कैटापुल्ट की मदद से हवा में भेजे गए। इसके बाद यूएस आर्मी ने 1918 में एरियल टॉर्पीडोज बनाने शुरू किए और इन्होंने कैटरिंग बग नाम से इसका पहला मॉडल तैयार किया जिसको कामयाबी के साथ परखा गया। इसके बाद बरतानिया ने 1935 में बहुत सारे एयरक्राफ्ट तैयार किए जिनको रेडियो सिग्नल्स के जरिए चलाया गया और उसी वक्त के दौरान इनको ड्रोन्स का नाम पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स में इन ड्रोन्स को पहले ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ड्रोन्स को पहली बार वियतनाम जंग में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ड्रोन्स को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे कि मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, किसी पर नज़र रखने के लिए या जंग में हमले के लिए। आज हर ताकतवर मुल्क जैसे कि अमेरिका, चाइना, इसराइल, जापान और इंडिया इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ ड्रोन्स के साइज में कमी और रफ्तार में तेज़ी भी आई और आजकल हमारे मुल्क के पास जो ड्रोन्स हैं वो पूरी तौर पर सोलर एनर्जी पर चलते हैं। इन ड्रोन्स में DRDO अभ्यास, DRDO लक्ष्य, DRDO इंपीरियल ईगल, DRDO फ्लफी और NAL स्लाइबर काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, ड्रोन्स के मुस्तकबिल की बात करें तो आजकल साइंसदान और इंजीनियर्स ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने के अमल में लगे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली सदियों के दौरान ड्रोन्स के मैदान में और तरक्की होगी, जिससे उनकी रफ्तार में और तेज़ी और साइज में और कमी होगी।